हेलो गाइस। तो यार अभी मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा था। मैंने कहा चलो वीडियो उस पे करते हैं। बहुत दिन से कुछ अपडेट भी नहीं किया था। तो आइडिया ये आ रहा था ना कि भाई आज के टाइम पे डिजिटल समय में ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत तरीके का वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब पे। आप जाते हो, मान लो कोई सवाल का जवाब ढूँढने, या फिर आपको मन में कन्फ्यूजन है, आपको चाहिए क्लैरिटी। बट दुनिया भर के इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई इधर उधर की बात, गॉसिप गॉसिप बहुत सारा है, ठीक है। अब ये गॉसिप जो है हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। आप डे टू डे कोई लाइफ में फंसे हो एंड यू वांट सम क्लैरिटी, बट इन सब गॉसिप से क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। आपके अंदर दिमाग में जो एक क्यूरियोसिटी होता है कि यार ये भी जान ले, ये भी जान ले। थंबनेल ऐसा लगा रहता है कि यार ये भी जान ले, वो भी जान ले, ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरा टाइम तो बीत जाता है, ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। बट एट द एंड आपको लगेगा यार ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से क्या रिलेटेड है, मतलब क्या प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, ठीक है। एक ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, ऐसा फीलिंग आता है। तो उस केसेस में व्हाट आई विल सजेस्ट डायरेक्टली, इधर उधर की बात ना करते हुए, कि यार ऐसे नॉलेज हमें सुनना चाहिए, खासकर इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब। सो यूट्यूब पे लोग दो तीन चीज़ों के पर्पज़ से आते हैं। एक तो है एजुकेशन, दूसरा है एंटरटेनमेंट, ठीक है, तीसरा बकवास है, गॉसिप, न्यूज़ वगैरह, इधर उधर की बातें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो जिसके लिए रिलेवेंट है वो सुने तो ठीक है। बट बहुत सारे लोग हैं, क्या है कि वो गए और थंबनेल देखे, फट से क्लिक कर दिया और आपका आधा घंटा चला गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बात हैं जो हमारे जीवन से संबंधित रहते हैं, डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फर्दर भी सॉल्व करते हैं। जिसमें कि हो गया साइकोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिनेंस से रिलेटेड नॉलेज हो गया। क्योंकि जीवन जो है ना इन सब चीज़ों का जोड़ है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सब सब्जेक्ट का करना चाहिए, जो जिसका आउटकम जो है फार है, मतलब बड़ा है, वाइड है, आपके जीवन से रिलेटेड है। मतलब आपको जब तक लाइफ है तब तक मनी की ज़रूरत होगी, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो रेफरेंस ले पाओगे कि यार पास्ट में 100 साल 200 साल पहले इंसान कैसा था, आज कैसा है, आगे क्या होने वाला है। तो जो सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है, उस पे आप सही तरीके से, आपका एक अंडरस्टैंडिंग होगा हिस्ट्री समझने से, वर्ल्ड हिस्ट्री खासकर। यानी कि बस अपने कम्युनिटी का, अपने सोसाइटी का जान लिया, दूसरे कम्युनिटी का भी जानो, दूसरे सोसाइटी का भी जानो, दूसरे वर्ल्ड का जानो, ठीक है, दूसरे आई मीन दूसरे देशों का जानो। तो उससे कंबाइन अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि यार इंसान को मौका मिला तो वहाँ पे भी उसने वैसा ही दुर्व्यवहार, वैसा ही विनाश किया जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपनी कम्युनिटी से, अपने जात से अटैच हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ बस पूरा हुआ है। ऐसा बात नहीं भाई। इंसान को जहाँ जहाँ पे मौका मिला कुछ खराब करने का, वहाँ वहाँ हर तरफ खराबी हुई और अच्छे लोग भी हुए पूरे दुनिया में, ठीक है। तो एक तो ये हिस्ट्री हो गया, दूसरा मैंने बोला फाइनेंस, मनी कैसे काम करता है, किस तरीके से हम अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, मिनिमलिस्ट लाइफ को परस्यू करते हुए हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, बेसिकली ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को अक्वायर करें और यूज उसका कम हो तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें समझना। तीसरा हो गया हिस्ट्री हो गया, मैंने फिनांस के बारे में बोला, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि भाई मन कैसे काम करता है आपका, ये बुद्धि, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, कैसे काम करता है, आदमी कहाँ कहाँ गलती करता है जिसकी वजह से उसके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है। कंफ्यूज क्यों रहता है आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि यार क्या करें, ये करें कि वो करें। अ, अभी देखो ठंडी का महीना है भाई, मैं घर से मतलब अभी काम कर रहा हूँ अपने रूम से। तो रूम बहुत अस्त व्यस्त, एकदम कबाड़ा जैसा हो गया था। तो इसको थोड़ा सा सही किया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा टाइम आदमी बिताता है तो इसको अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, एक्सरसाइज वगैरह आदमी को करना चाहिए, सही खाना पीना खाओ, नींद लो, ठीक है। क्योंकि जीवन में इन सब चीज़ों को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये क्या है कि नॉन निगोशिएबल चीज़ें हैं, ये रिपीटेटिव होते रहेगा जब तक आपका लाइफ है। तो उस चीज़ों को बेटर व्यवस्थित करके रखो, सही चीज़ें सुनो, सही चीज़ें पढ़ो,
तो लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिलता है। जैसे कि मैं पिछले कुछ टाइम से काफ़ी लोगों को एक्सप्लोर कर रहा था, सुन रहा था, तो भगवद गीता हो गया, अष्टावक्र गीता हो गया एंड लाओ से का ताओ ते चिंग है। ये कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही अच्छा है। लाइक मुझे उस पे काफ़ी डीप चीज़ें पता चलती हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में कि आदमी कहाँ कहाँ गलती करता है, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ बताऊँ कि भाई मान लो मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर मैं बातें बहुत अच्छी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बातें हो गया फर्स्ट लेवल पे, इंटेंशन हो गया दूसरे लेवल पे, भाई मेरा नीयत बहुत अच्छा है, चलो मैं बातें नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड है कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। कोई अगर मान लो इसको अप्लाई करता है या फिर सुनता है और वो करता है तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो वो इम्पैक्ट थर्ड है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एट द एंड इम्पैक्ट देखा जाता है, इम्पैक्ट लोगों को याद रहता है, ठीक है। अगर सही रिजल्ट कोई ला पा रहा है कुछ गलत काम करके भी, तो वो सही है, क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंटेंशन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि भाई मान लो इंटेंशन किसी का कितना भी अच्छा हो, जैसे फॉर एग्जांपल माँ बाप, सबके माँ बाप का इंटेंशन ये होता है कि भाई उनका लड़का अच्छे से जीवन जिए, अच्छे से रहे, ठीक है। लेकिन इंटेंशन से नहीं होता है, अगर उनके पास सही नॉलेज नहीं है, सही विजन नहीं है, सही उन्होंने पूरा दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया है, उनका जो समय था आज का समय बदल गया है, तो गाइड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इंटेंशन से कुछ नहीं होता है, इंटेंशन आपका कितना भी अच्छा हो, फिर भी आप गलत ही गाइड करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ एंड आप अपने थॉट्स शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो।